कसर रह जाती थी। अब हम सोना बनाएंगे, क्यों अंकल बहराम? हाँ मियाँ, क्यों नहीं बनाओ। अंकल बहराम, मैं तो समझा था कि आप इस पैसे वैसे के चक्कर से बेनियाज होंगे। मियाँ वो तो है, मगर जेब भरी हो ना तो बंदा शेर की माफिक दिखाई देवे। मेरा ख्याल है कि बहराम अंकल ठीक कह रहे हैं। दौलत हौसला देती है, हौसला। दौलत हौसले के साथ साथ खुद एतमादी और जुर्रतमंदी भी देती है। भाई मैं नहीं मानता कि दौलत जुर्रत भी देती है। नहीं, ये ठीक कह रहे हैं। यूसुफ, तुम मुझे ये बताओ कि दौलत का जुर्रत के साथ क्या ताल्लुक है? मैं नहीं मानता इस बात को, बकवास है सब। अरे मियाँ यूसुफ ठीक बोल रहे हैं, भूखा बंदा तो कीचड़ हो जावे। आप भी ठीक बोल रहे हैं कि भूखा बंदा गीदड़ हो जाता है। आपने कितने दिन से खाना नहीं खाया? यही कोई पिछले मुठ से जानी प्लीज। जानी अकेला नहीं, जानी मूड़े वाला। अच्छा, बहरहाल मूडे वाला। जानी, इसमें कोई मजाक वाली बात नहीं है। यहाँ हर शख्स का अपना अपना तजर्बा होता है। तो तुम्हारा क्या ख्याल, अपने तजर्बे के अलावा भी कुछ हो सकता है? क्या बात है? असल में देख रहा हूं कि तुम, मेरा मतलब है कि तुम्हारे साथ आज कुछ गड़बड़ है। कोई मसला है? हाँ, कुछ नहीं, वो घर पहुंचने मुझे। खैरियत? हाँ खैरियत। तुम बैठो, मैं देखता हूं। मिस्टर मंसूर अहमद जी। मेरा नाम तनवीर है, तनवीर कैसर। जानता हूं, और ये भी जानता हूं कि तुम एक बेगुनाह इंसान के कातिल हो। देखो मिस्टर, वो महज एक हादसा था। मेरी उस शख्स से कोई दुश्मनी नहीं थी। मुजरमाना तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाकर किसी को कुचलकर हलाक कर देना कत्ल से कम नहीं। बहरहाल बोलो, यहां क्यों आए हो? मैं मुआवजा दे सकता हूं, जितना भी चाहो। तो मुआवजा देना चाहते हो? रकम बोलो। मेरा ख्याल है कि मुआवजे की बात यूं खुलेआम तय करना अच्छा नहीं। अंदर आ जाओ। चलो दोस्तों, ये है मिस्टर तनवीर कैसर, और इनका मजीद तारुफ ये है कि इन्होंने ही दिलदार चचा को अपनी गाड़ी से कुचलकर हलाक कर दिया। और हाँ, और अब ये यहां आए ताकि कुछ मामला तय कर सके, ये नहीं कि हमें मुआवजा दे सके। मंसूर, लेकिन मैं ये सोचता हूं कि मरने वाला वापस तो आ नहीं सकता, तो बात बढ़ाने का क्या फायदा? क्यों ना इनसे कुछ लेन देन कर लिया जाए, मतलब कुछ फायदा इन्हें भी हो और कुछ हमें भी हो। हाँ तो मिस्टर तनवीर कैसर, मरने वाला एक मुफलुकुल हाल गरीब देहाती था। रकम लगाओ। 25,000। मगर यार वो तो पुराने थिएटर का एक आला फनकार भी था। 23,000। वो मेरे बाप के जमाने की आखिरी निशानी था और मेरे बाप की जगह था। 40,000। उसने मुझे तालीम दिलवाई थी और मुझे बेटू जैसा प्यार दिया था। 50,000। अब एक ऐसे बूढ़े की जान की कुछ कम कीमत नहीं। मंजूर, तो तुम तस्लीम करते हो कि तुमने अपनी सफेद गाड़ी, जिसका नंबर है LOF 5448 से वीरवाल के करीब एक शख्स को अपनी अंधी ड्राइविंग से हलाक कर दिया था, और अब उसको मुआवजा देने आए। बिल्कुल, व्हाई नॉट, मैं इसलिए आया हूं। आप सब लोग गवाह रहिएगा कि ये क्या तस्लीम कर रहा है। अभी थोड़ी देर के बाद हम इंस्पेक्टर फयाज के पास अपना बयान रिकॉर्ड कराने जाएंगे।
क्या मतलब? मतलब ये मिस्टर तनवीर कैसर कि तुमने पुलिस में कुछ ऐसा तस्लीम नहीं किया, यानी कि उनके बयान देते वक्त तुमने कोई ऐसी बात नहीं बताई जो अभी हमें पता है। और तुम तो कहते थे कि वो तुम्हारी गाड़ी गैराज में मरम्मत के लिए मैकेनिक से यही बयान दिलवाया ना तुमने? ये तो पता नहीं, मैं तो चाहता था। तुम चाहते थे, और पता है इस वक्त मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं कि मेरा ये फ्लैट 5वीं मंजिल पर है मिस्टर तनवीर कैसर, और मैं चाहता हूं कि तुम्हें दबोच कर घसीटता हुआ बालकनी के ऊपर ले जाऊं और फिर तुम्हें वहां से उछाल दूं बाहर की तरफ, और गिरते हुए आखिरी लम्हों में तुम्हारे हलक से एक चीख निकले और तुम्हें उस शख्स की चीख याद आए जिसे तुमने अपनी गाड़ी से कुचलकर हलाक कर दिया था, और तुम्हारा ये मनहूस जिस्म धमाके से गिरे और चूर चूर हो जाए। मैं ये चाहता हूं, मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि जानवर जो चाहता है कर गुजरता है, और मैं अभी तक इंसान। Now you get lost.